आज के इस शुभ दिन की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए मैं बाबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय में हो रही इस हिंदी की ऑनलाइन तासिका में आपकी हिंदी की अध्यापिका शेख जरीना आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत सम्मिलित कविता क्रमांक 1 त्रिवेणी जो त्रिपुरारी जी द्वारा लिखित है उसका अध्ययन हम पिछली 2 तासिका से कर रहे हैं। इससे पहले हमने कम से कम 8 त्रिवेणियों का अध्ययन किया है, उसका विस्तृत विवेचन हमने देखा है। पिछले त्रिवेणियों में त्रिपुरारी जी हमें यह प्रेरणा देते हैं कि माँ जो है वो ममता का सागर है, उसके हृदय में जो ममता है वो सागर से भी विशाल है जिसे शब्दों में अंकित नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार पिता भी एक ऐसी महान व्यक्ति है जो हमें ऊपर से सख्त दिखाई देती है लेकिन अंदर से उनमें भी कोई माँ छुपी होती है और इसलिए माँ और पिता को समान सम्मान हमें देना चाहिए क्योंकि दोनों भी हमारे जीवन में सिर्फ सुख और सुख की ही अपेक्षा करते हैं और इसलिए हम अपने माता पिता को भगवान से भी ऊपर मानते हैं। आजकल की जो आधुनिक परिस्थितियां चल रही है, समस्याएं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माता पिता यानी दोनों भी अभिभावक जो है वह आजकल नौकरियां कर रहे हैं और इसके कारण वो अपने बच्चों को कम समय दे पा रहे हैं और इस चीज को उनकी इन मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए हमें उनके साथ सुलह करनी है। और अगली त्रिवेणी में वो कहते हैं कि हमारे जीवन में हम चलते चलते जितनी समस्या हमारे जीवन में आएंगी, जितनी ठोकरें हम खाएंगे, उतने ज्यादा जीवन के अनुभव हमें मिलेंगे, उतनी ज्यादा जीवन से सीख हमें मिलेगी और हमारा भविष्य जो है वह उज्जवल होगा। जीवन में अगर हमारे बहुत सारी कठिनाइयां आए, ऐसा लगे कि घनघोर अंधेरा छाया हुआ है और अब हमें राह नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे समय में अपने उम्मीदों का दीपक जलाए हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है क्योंकि वे कहते हैं कि रात की कोख से ही तो सुबह जन्म लेती है। हर मुश्किल घड़ी के बाद एक सुखद सुबह आने वाली है, यह प्रेरणा त्रिपुरारी जी हमें देते हैं। वे कहते हैं कि कर्ज लेकर अपने जीवन के आयु से हमें कुछ सपने संजोने पड़ेंगे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि अपने सपनों को पूरा करने में हमारी आयु निकल जाती है, हमारी उम्र कम पड़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सपने देखना छोड़ना नहीं चाहिए और ना ही उन सपनों को पूरा करने की जो कोशिश है वह छोड़नी चाहिए। लगातार कोशिश हमें करती रहनी चाहिए। और वो कहते हैं कि जितने भी संसाधन हमारे पास है उन संसाधनों को लेकर हमें अपने कार्य का आरंभ करना चाहिए। ये न सोचे कि हमारे पास अगर बहुमूल्य संसाधन आएंगे तभी जाकर हम अपना कार्य आरंभ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अपना ही एक छोटा सा दीपक लेकर सफर का आगाज करना चाहिए, यानी यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। किसी भी कार्य की शुरुआत जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें सफलता पा ही लेते हैं। आज हम जिन त्रिवेणी क्रमांक 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं उस त्रिवेणी के अंतर्गत हम देखेंगे कि त्रिपुरारी जी हमें क्या कहना चाहते हैं। अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है कि उम्र बढ़ती है। त्रिपुरारी जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मैं जब भी अपनी आंखों में खुद को झांक कर देखता हूँ तो मैं अपने आप को एक निर्बोध निष्पाप बालक के रूप में ही पाता हूँ। कौन कहता है कि उम्र बढ़ती है? उम्र यानी आयु। कौन कहता है कि उम्र बढ़ती है? उम्र बढ़ते समय हम अपनी मासूमियत को खो देते हैं और साथ ही साथ जीवन की सुंदरता को हम नष्ट कर देते हैं। त्रिपुरारी जी का कहने का उद्देश्य यह है कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उसके भीतर एक बालक छुपा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
हम अपने आप को एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति समझने लगते हैं और उन अनुभवों के और बुजुर्गियत के माध्यम से हम अपने जीवन की सुंदरता का गला घोट देते हैं। त्रिपुरारी जी यह कहना चाहते हैं कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जीवन की जो आपाधापी है उसके अंतर्गत हम अपने आप को, अपने मन को अशांत, तनावपूर्ण ग्रस्त वातावरण में ढाल देते हैं, कुंठाग्रस्त वातावरण में हम अपने आप को ढाल देते हैं और इसी कारण हमें ऐसे लगता है कि मानो हम बड़े हो चुके हैं और इसलिए वे कहते हैं कि हमें इन सब चीजों से मुक्ति पानी है, हमें इन सब चीजों से मुक्ति पानी है और अपने भीतर के बालक को सदैव जीवित रखना है। समय के साथ हमें क्या करना है? इंसान एक चीज को याद रखना है कि समय के साथ इंसान सिर्फ शरीर से कमजोर हो सकता है, लेकिन उसका मन जो है वह छोटा सा बालक ही रहता है, निष्पाप और निर्बोध बालक रहता है, अगर हम उसे संभाल कर रखेंगे तो। और त्रिवेणी क्रमांक 9 से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम कितने भी बड़े हो जाए, हमें लगे कि हमारी उम्र बहुत बढ़ चुकी है, जीवन के बहुत सारे अनुभव हमें आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे जीवन की सुंदरता हमें बरकरार रखनी है, अगर हमें अपनी मासूमियत को बरकरार रखना है, तो अपने भीतर के बालक को सदैव हमें जीवित रखना होगा। यह प्रेरणा हमें त्रिवेणी क्रमांक 9 से मिलती है। अगली त्रिवेणी हम देखेंगे। त्रिपुरारी जी कहते हैं कि आंसू खुशियां एक ही शय है, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक से जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। यहाँ पर त्रिपुरारी जी हमें ये कहना चाह रहे हैं, जीवन की एक सच्चाई हमें बताना चाह रहे हैं और वह यह है कि आंसू और खुशियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम सोचेंगे जीवन में कि आंसू और खुशियां, क्योंकि आंसुओं के पीछे भी खुशियां छिपी होती हैं और खुशियों के पीछे भी आंसू छिपे हुए होते हैं। क्या कहा है कि दोनों भी एक ही शय है, यानी आंसू और खुशियां दोनों एक ही शय है, यानी एक ही वस्तु या एक ही चीज है। शय शब्द का अर्थ है वस्तु या चीज, दोनों भी एक ही चीज है। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे पेड़ में बीज छुपा है और बीज में पेड़ छुपा है। जब हम बीज बोते हैं तो उसका रूपांतरण पेड़ में होता है और वही पेड़ जब फलता फूलता है तब फिर उससे बीज का निर्माण होता है। जिस प्रकार बीज में पेड़ छुपा हुआ है और पेड़ में बीज छुपा हुआ है, ठीक उसी तरह आंसू और खुशियां एक दूसरे के अंदर छिपे हुए हैं। दोनों एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और कवि त्रिपुरारी जी हमें ये कह रहे हैं, जिसने जीवन के इस सत्य को पहचाना, जिसने जीवन के इस तथ्य को पहचाना, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति इस चीज को पहचान ले कि आज मेरे जीवन में आंसू है, कल खुशियां आने वाली है, इन आंसू के पीछे जो खुशियां छिपी हुई है या फिर इन खुशियों के पीछे जो आंसू छुपे हुए हैं, इस बात को जो व्यक्ति जान लेगा, जो समझ लेगा, वही इस दुनिया का सच्चा ज्ञानी होगा। क्योंकि जो इसे चीज को समझेगा वह हमेशा खुश रहेगा, अपने जीवन में वह हमेशा खुश रहने वाला है। और इसीलिए जीवन में जो सुख दुख है वह आते जाते रहते। इसका अर्थ क्या है? वही सच्चा ज्ञानी है, यानी उस व्यक्ति को यह पता चल गया है कि जीवन में सुख और दुख, आंसू और खुशियां, ये सारे के सारे आते जाते रहेंगे। और इसलिए हमें हर हाल में जब दुख होगा, जब आंसू होंगे, उस वक्त भी स्थिर रहना है, संयम में रहना है। और जब खुशियां होगी तब भी हमें संयम के साथ ही अपना जीवन जीना है। यह यहाँ पर त्रिवेणी क्रमांक 10 में कवि त्रिपुरारी जी हमें यह प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें सीख लेनी चाहिए कि आंसू और खुशियां दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जिसे समझकर हमें अपने जीवन में सदैव खुश रहना चाहिए। अगली त्रिवेणी के अंतर्गत कवि त्रिपुरारी जी हमें ये कह रहे हैं
कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, नाउम्मीदी तो मौत है प्यारे। क्या कहा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मुश्किलें यानी कठिनाइयां, कितनी भी कठिनाइयां हमारे जीवन में आ जाए, कितनी भी मुश्किलें हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि आज हमारे जीवन में दुख है, कठिनाइयां है, समस्या है, लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं तो आने वाला समय जो होगा उसमें हमारे लिए बहुत ही खुशियां आएगी। और इस उम्मीद के साथ हमें जीना है, इस उम्मीद को हमें कभी नहीं छोड़ना है। त्रिपुरारी जी का कहने का उद्देश्य यह है कि वे कह रहे हैं कि नाउम्मीदी तो मौत है प्यारे। जिसने उम्मीद का दामन छोड़ लिया वह जीते जी मर चुका है, और इसलिए वे कहते हैं कि कभी भी नाउम्मीद मत होना, कठिनाइयों से घबरा कर उम्मीदों का दामन जो है वह कभी मत छोड़ना। सुख के बाद दुख का आना निश्चित है और दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। ऐसी सकारात्मक सोच के साथ जब हम अपना जीवन जिएंगे, जब हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमें जीवन में फिर बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं होंगी, और इसलिए फिर हम अपना जीवन बहुत ही सुखी तरीके से जी सकते हैं। और कवि त्रिपुरारी जी हमें ये कहना चाह रहे हैं, इस त्रिवेणी के माध्यम से वो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि सुख दुख की जो स्थिति है वह जीवन में आती जाती रहेगी, सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, लेकिन दोनों ही स्थिति में हमें स्थिर रहना है, हमें संयम के साथ व्यवहार करना है। बहुत ज्यादा सुख आने पर हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को न भुला दें, और बहुत ज्यादा दुख आने पर इतने भी दुखी न हो जाए कि आशा का दामन हम छोड़ दें, नाउम्मीदी हमारे अंदर आ जाए, क्योंकि नाउम्मीदी ही मौत के समान है। इंसान जीते जी मर जाता है। नाउम्मीद व्यक्ति जो है, जिसके पास आशा का दामन नहीं है, वह जीते जी मृत घोषित किया जाता है। और इसलिए कवि त्रिपुरारी जी कह रहे हैं कि सुख दुख की या कैसी भी स्थिति हो, हमें अपने जीवन में स्थिर रहना है, तटस्थ रहना है और अपनी कोशिशें जारी रखनी है। उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना है। आज हमने कवि त्रिपुरारी जी की सभी त्रिवेणियों का अध्ययन सुचारू ढंग से पूरा किया है। सांस के सिक्के इस त्रिवेणी संग्रह से त्रिपुरारी जी की यह त्रिवेणियां ली गई है, जो हमारी कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है। आगे कल हम इस त्रिवेणियों पर आधारित स्वाध्याय का अध्ययन, हम स्वाध्याय के बारे में हम जानकारी लेंगे और इससे संबंधित आपकी समस्याओं पर हम विस्तृत विवेचन करेंगे। धन्यवाद।